बोलो देवादिदेव चमत्कारिक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, खजुराहो के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें नमोकार मंत्र के माध्यम से जान करके अपने इस मनुष्य भव को सार्थक बनाते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन से। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सागर से पधारे जिनेश भैया जी यहाँ पधारे हैं, कृपया पधारें और उनके साथ में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में मैं चाहता हूँ कि आज अष्टमी की तिथि और मंगलमय दिन मंगलवार है। न केवल जिनेश जी बल्कि जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर बैठे हैं सभी आएं और मंच पर आकर के सभी जन पुण्य लाभ अर्जित करें, क्योंकि आपका पुण्य इतना बढ़ जाए। राघोड़ वाले भैया जी भी आ जाएं, सभी जन आ जाएं, हमारे अरविंद जी भैया आ जाएं, अनिल जी महाशय जी आ जाएं, पधार कर इतना पुण्य अर्जित करें, क्योंकि हमको जिनकी कृपा से ये चातुर्मास मिला है, ऐसी आचार्य भगवंत की असीम कृपा के लिए अभी तो हमने अप्रत्यक्ष में गुरुदेव की पूजन की है। हम चाह रहे हैं कि ऐसे गुरुदेव की साक्षात पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके लिए 25 और 26 तारीख वह दिन होगा जब गुना समाज के अधिकांश पुरुष, महिलाएं एवं बहनें आचार्य महाराज के सन्मुख खजुराहो चलेंगी और वहां पर आचार्य महाराज की साक्षात पूजन करने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम अपने पुण्य को बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा पुण्य पतला ना रह जाए। अधिक से अधिक लोग वहां पहुंच करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। सभी जन दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, कसर नहीं रहनी चाहिए। हमारे राजेंद्र भाई साहब, अरविंद जी, आप सब भी पहुँचें और पहुँच करके महा सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में आप और हम में से कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज की अष्टमी की तिथि और वो भी शुक्ल पक्ष की हो। ऐसी शुक्ल पक्ष की तिथि में और मंगलमय दिन मंगलवार को पूज्य गुरुदेव के हाथों में कौन ऐसा महान पुण्यात्मा होगा, पुण्यार्जक होगा जो आज शास्त्र दान करके महान सौभाग्य प्राप्त करेगा। यदि किसी का मन बन रहा हो कि आज हम प्रभु का आशीर्वाद लेकर गुरुवर के हाथों में शास्त्र दान करें तो कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान का महान साथी से पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं अजय भैया कैंट वालों को आमंत्रित करता हूं। आपने जो सबसे पहले बोनी कराई थी आचार्य गुरुदेव के 9 चित्रों में से पहले चित्र की, कृपया पधारें और आज शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। झीला परिवार, हमारे प्रकाश चंद जी साहब, अजय एजेंसी परिवार, कृपया पधारें। उन महिलाएं भी यदि अजय एजेंसी परिवार की हों, एवं हमारी बंटी भाभी जी कृपया पधारें कैंट वाली। जोरदार ताली बजाइए। इनका पुण्य इतना तीव्र है कि आपने बहुत अहम कार्य आपने क्या किया, आपके परिवार ने श्रीमती बबीता जी, राजकुमार जी, मामा कोमल चंद जी साहब की बहुरानी जी, वह भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाएं। सभी की अनुमोदना के क्रम में हमारे जिनेश भैया जी, आप भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपकी नगरी में भी ज्ञान की गंगा बह रही है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया।
जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। हमारे राजेंद्र जी कृपया पधारें, अपनी बिटिया के साथ और श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजेंद्र कुमार जी पधारें, बिटिया आप भी पधारें बहुरानी जी, और आकर के श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राजेंद्र कुमार जी आप भी पधारें, पूरे परिवार के साथ पधार कर श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलते हैं, समय है नमोकार मंत्र के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का, और प्रारंभ कर रहे हैं महामंत्र। नमोकार करें, इसके पहले एक और पुण्यार्जक परिवार जिन्होंने 8 चित्रों का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, न केवल सौभाग्य प्राप्त किया बल्कि कल पूरी राशि 4,08,000 रुपये उन्होंने नगद यहाँ पर दिए हैं। जोरदार तालियां बजाइए मुकेश कुमार जी मॉडल जी के सम्मान में। आप श्रीफल चढ़ाएं, साथ दान करें आप, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि 25 तारीख और 26 तारीख को गुरुदेव के दर्शन करने के लिए खजुराहो आप भी चलें, ताकि हम गुरुदेव को बता सकें कि आपने वे महान कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाइए सभी के सम्मान में। चलते हैं, महामंत्र का स्मरण करते हैं मंगलाचरण के रूप में। नमो नमो नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो भवि भवि से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सभ्य साहुणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। श्रीफल अर्पित करने के क्रम में बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय महावीर कुमार जी रूपश्री परिवार, कृपया पधारें। आप हमारे पूर्व कार्यकारिणी के सम्मानीय सदस्य भी थे, पधार कर श्रीफल चढ़ाएं। हमारे श्रद्धेय भैया जी सत्येंद्र भैया जी कृपया श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी प्रकार का पुण्य पतला ना रह जाए, इसीलिए हम सब ये उपक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री आदरणीय सतीश कुमार जी मियाना वाले कृपया पधारें, वे भी श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद करें पूज्य महाराज श्री से। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से नमोकार मंत्र के माध्यम से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए त्रिकालवर्ती अनंतानंद पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। प्यारे बिंदुओं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है महामंत्र के बारे में आप सभी सुनते चले आ रहे हैं। वास्तव में महामंत्र की महिमा वचनातीत है, इसमें दो मत नहीं है। शब्दों से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो बहुत स्वल्प है, थोड़ा सा है, और जो वचनातीत है वो अनल्प है, उसका परिमाण नहीं है। ध्यान से सुनिए आप क्या लिख रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मंत्र के ध्यान से बुद्धिमान पुरुषों के सैकड़ों अनिष्ट करने वाले बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सैकड़ों अनिष्ट करने वाले बड़े बड़े पाप
महामंत्र के ध्यान से नष्ट हो जाते हैं। मंत्र के प्रभाव से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति और वस्तु को यहाँ से प्रभावित किया जा सकता है, वहाँ की वस्तु को यहाँ लाया जा सकता है, यहाँ की वस्तु को वहाँ भेजा जा सकता है। आप यहाँ रह कर के सकारात्मक सोच के साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे तो करोड़ों अरबों मील दूर स्थित व्यक्ति और वस्तु ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। और नकारात्मक सोच के साथ में मन पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे तो वहाँ रहने वाले व्यक्ति का अनिष्ट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। इतना अवश्य है कि यदि आप अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा और यदि बुरा करेंगे तो आपका बुरा होगा। लेकिन दोनों करने की सामर्थ्य महामंत्र के अंदर है। इसीलिए कहा जाता है कि नमोकार मंत्र पढ़ने वाले नरक में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं और मोक्ष में भी जाते हैं। जैसे भावों से पढ़ते हैं वैसा फल मिलता है। आपको बताया था पहले कि ऐसी जाप, ऐसा ध्यान, ऐसी भक्ति जैसी रावण ने की थी कैलाश पर्वत पर, कि बताइए जिस समय उसकी बीड़ा का तार टूट गया तो स्वयं की हाथ की नस निकाल कर के बीड़ा में बांध दी और अपनी भक्ति जारी रखी। ऐसा ध्यान किया जिस समय बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की रावण ने, कि कहते उस पद्म पुराण ग्रंथराज में आचार्य रविशरण महाराज जी लिखते हैं कि धोती दुपट्टा पहन करके शांतिनाथ भगवान के सामने बैठे हैं रावण, और स्फटिक मलय की माला लेकर के संकल्प लेकर के इतने मंत्रों का जाप करना है। इधर वानरवंशी विद्याधरों ने जब पता चला कि रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा है तो नल नील हनुमान अंगद इत्यादि बहुत सारे वानरवंशी सैनिक लंका में गए और अनेक तरह के उत्पात किए, उपद्रव किए, हानि की। यहाँ तक कि मंदोदरी इत्यादि को भी चोटी पकड़ करके रावण के सामने लाए और कहा, हे दशानन, तूने तो सोने में सीता का हरण किया था, हम तेरे सामने तेरी इस पटरानी को, प्रिय पत्नी को हरण करके ले जा रहे हैं। तेरी भुजाओं में सामर्थ्य हो तो छुड़ा ले, इत्यादि अनेक विघ्न किए। दुपट्टा छीन लिया, हाथ की माला छीन दी, उसी के सामने तोड़ दी, सारे मोती फैल गए। फिर मोती की माला बनाई, फिर हाथ में पकड़ा दी रावण के, फिर छीन ली, फिर तोड़ दी, फिर मोती फैला दी कि किसी तरह इसका मन डिग जाए, इसको गुस्सा आ जाए। और इसके लिए उन्होंने अनेक तरह के उपद्रव किए, अनेक बार माला को छीना, तोड़ा, फिर बनाया, फिर दे दी, फिर छीन लिया। और रानियों के साथ में किसी की चोटी से चोटी बांध दी, किसी की दुपट्टा से छोर बांध दिया, किसी को उल्टा टांग दिया, मतलब उल्टा सीधा कर दिया, लड़ा भिड़ा दिया, खींच दिया, चोटी पकड़ करके अनेक तरह के उपद्रव किए, विघ्न बाधाएं की। लेकिन रावण जरा सा भी विचलित नहीं हुआ, आँख खोल के भी नहीं देखा। आचार्य रविशरण महाराज कहते हैं, काश मुनि बन करके ऐसा ध्यान करता तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। ऐसी जाप की उसने, रावण ने, एकाग्रता से, इतनी विशुद्धि श्रद्धा से, लेकिन उसका लक्ष्य अभिप्राय ठीक नहीं था। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके रावण को या तो मारना या विजय हासिल करके और सीता को अपने कब्जे में करना। शक्ति के साथ यदि नीति ना हो तो वो शक्ति अनर्थ का और दुर्गति का कारण बनती है, और यदि शक्ति के साथ में न्याय नीति होती है तो उससे बहुत सारे कार्यों की सिद्धि होती है। तो हम आपसे कहना ये चाहते हैं, क्या ऐसी जाप माला कोई कर सकता है जैसी रावण ने की? इतने सारे उपसर्ग, इतनी रानियों के साथ दुर्व्यवहार, इतना अन्याय,
लेकिन इसके बाद भी उस अपने लक्ष्य से च्युत नहीं हुआ। मन में जरा भी रोष भी नहीं आया, बिल्कुल मन चंचल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इतनी जाप करने के बाद भी रावण कहाँ गया? अधोगति में गया, क्योंकि उसका अभिप्राय ठीक नहीं था, न्याय नीति नहीं थी। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि णमोकार मंत्र पढ़ने से नरक भी मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। आप जिस अभिप्राय से जाप करेंगे वैसा फल मिलेगा। और ये तो लाखों करोड़ों अरबों मील दूर स्थित व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकते हैं, वस्तु को भी प्रभावित कर सकते। यहाँ पर बुला सकते, यहाँ से वहाँ भेज सकते, यहाँ रह करके वहाँ ठीक कर सकते हैं, यहाँ रह करके वहाँ भी उसको दुखी कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य महामंत्र के अंदर है। आगे लिखते हैं कि ज्ञानार्णव में सुभचंद्र आचार्य महाराज जी, जितने भी जीव पाक पंख में फंसे हैं, जितनी तरह के व्यसन, अत्याचार, अन्याय उन्याय किए हैं, वो जीव इसी मंत्र से विशुद्ध होते हैं। जैसे अग्नि से सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मंत्रराज के जाप से पापी जीव भी शुद्ध होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इसी मंत्र के द्वारा क्लेशों से छूटते हैं। कितने भी प्रकार के मानसिक टेंशन हो, क्लेश हो, चिंताएं हो, सभी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी मंत्राज की महिमा है। आगे लिखते हैं, इस जगत में यह मंत्र ही भव्य जीवों को कष्ट से बचाने वाला बंधु है। सब आपदाओं में यह मंत्र ही जीवों का शरण है, रक्षक है, और दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं बोलते क्या मतलब क्या हुआ? दूसरा चेतन अचेतन कोई भी नहीं है। वस्तुतः जिन्होंने जन्मांतरों में इस मंत्र की आराधना की है, वे इस जन्म में सफल सक्सेस होते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं। और जो इस जन्म में कर रहे हैं वे तत्काल भी फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तीव्र पुण्य का तत्काल फल मिल जाता है। इसी तरह तीव्र पाप का भी फल तत्काल मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस जन्म में किया हो अगले जन्म में ही मिले, इसी जन्म में ना मिले। आगे लिखते हैं कि रण में, राज दरबार में, अग्नि में, जल में, भारी संकट में, शमशान में, वन में, शत्रु के विषय में यही मंत्र निश्चय से सिद्धिदायक है। लोग बाग कहते महाराज जी हमें ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, हमें कोई मंत्र दे दो। हम बोलते हैं हमको तो एक ही मंत्र आता है, इसी से हम अपने सब काम सिद्ध करते हैं। आपको श्रद्धा हो, विशुद्धि हो, एकाग्रता हो तो आप भी कर लीजिए। ऐसा एक संस्मरण सुना था, एक वो दाढ़ी वाला व्यक्ति इस महामंत्र के माध्यम से कुछ तावीज़ बनाता था और विदेशों में लाखों डॉलर के माध्यम से भी बेचता था, अपना आजीविका करता था। ऐसे कई जैनेतर हुए हैं जिन्होंने इस मंत्र के प्रभाव से सांप, बिच्छू इत्यादि के जहर उतारे हैं, अनेक तरह की बीमारी, व्यथा, अभाव दूर किए हैं और लोगों के काम बनते हैं। लेकिन एक जैन व्यक्ति भी उसके पास पहुंचा, अपनी परेशानी बताई, और जब उसने कहा कि हाँ हम आपको कुछ लिख करके तावीज़ें बंद करके देंगे, इतने पैसे लगेंगे, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन एक काम करें आप, मैं और एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, आप कौन से मंत्र से ये रोग शोक ठीक करते हैं हमें बता दें, जिससे कि हम भी परोपकार करेंगे, दूसरों की बीमारियां, व्यथाएं दूर करेंगे। बहुत निवेदन करने के बाद जब उस व्यक्ति को ये मंत्र बताया तो क्या बोलता, अरे ये तो हमें जन्म से याद है, यही मंत्र है और कोई दूसरा नहीं है। मतलब लोगों की आस्था कैसी, आप देखिए, ये दीनहीन क्यों बने हुए हैं, दुखी परेशान क्यों हैं? क्योंकि मंत्रराज के प्रति इनको आस्था नहीं है, श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान नहीं है। ये यहाँ वहाँ जाते हैं और लोगों को हाथ पैर जोड़ते फिरते हैं, चरण छूते रहते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं और वो सब इसी के माध्यम से काम करते हैं, पर इनको आस्था नहीं है। ये खेत की बात है। मैंने कई लोग देखे हैं जो अनायतनों में जाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, अनेक तरह का चोला चढ़ाते हैं,
कई तेल चढ़ाते हैं, कई अनेक तरह का चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, उन सब की धारणाएं ठीक हों, इसलिए विस्तार से 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमको आपको समझाते हुए इस महामंत्र की कितनी महिमा है, जो अनंत संसार को ख़त्म करके चुल्लू बराबर शेष रख देता है, और जो शेष बचा है वो भी इसी के प्रसाद से समाप्त होता है। फिर आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत तीव्र कसाय है, बहुत बड़ा विवेक है, अनंत संसार का कारण है। आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनायतन को रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं के पास ना जाएं। ये वीतराग देवशास्त्र गुरु आपके अवश्य संकट दूर करेंगे। आगे लिखते हैं कि सुमंत्र का ध्यान करने में तत्पर, इस महामंत्र का जाप करने में तत्पर जो रहने वाले मनुष्य हैं, जब वे इंद्र, अहेमेंद्र, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि के उत्तम पद प्राप्त करते हैं, तब अन्य शेष पदों की प्राप्ति में कौन सी आश्चर्य की बात है। आगे लिखते हैं, मंत्र का समस्त प्रभाव योगी भी नहीं कह सकते। जो अज्ञानी कहता है वो वायु रोग से पीड़ित है। इस महामंत्र की महिमा जो कहना चाहता है कि इतनी है, पूर्ण बताना चाहता है, वो वायु रोग से पीड़ित है, पागल है। ऐसा आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ज्ञानाणों में लिख रहे हैं। मंत्र के प्रसाद से त्रिभुवन में होने वाली धर्म निमित्त लक्ष्मियाँ धर्मात्मा मनुष्यों के पास दासियों की तरह चली आती हैं। ऐसी महिमा है इसकी कि जो जाप करता है तो जितनी भी धर्म निमित्तक लक्ष्मियाँ हैं, 169 महापुरुषों की पद हैं, वे दासी के समान उस मंत्र जाप करने वाले के पास आ जाती हैं। यह मंत्र सत्पुरुषों को कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट सुख देने वाला है। अमूल्य चिंतामणि रत्न के समान है। मतलब ये उपमा इसलिए दे रहे हैं कि इससे बड़ी उपमाएं संसार में कोई है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं ये कल्प वृक्ष की तरह है, जब चाहो जो चाहो जितना चाहो जैसा चाहो देता है, इसलिए कल्प वृक्ष है। चिंतामणि रत्न के लिए कहते हैं कि इससे मांगना भी नहीं पड़ता है, केवल मन में विकल्प आता है और वो इच्छा पूर्ति हो जाती है, वो वस्तु सामने उपलब्ध हो जाती है। निधियों से कहते हैं जितना चाहो सामान निकालते चले जाओ, कभी समाप्त नहीं होती हैं, खाली नहीं होती हैं। इसलिए निधि की उपमा, कल्प वृक्ष की उपमा, चिंतामणि रत्न की उपमा, पारस पत्थर की उपमा देते हैं कि सोना लोहा जो होता है वह इसकी संगति पाकर के सोना बन जाता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव, पापों से कलंकित जीव महामंत्र की आराधना करके जो लोहे की तरह थे वे सोने की तरह हो जाते हैं, अर्थात शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये उपमाएं दी जाती हैं। वस्तुतः महामंत्र तो इनसे अनंत गुना महिमाशाली है। इसकी एक कथा आपको जो हम कल सुना रहे थे, आप फिर से सुनिए कि किस तरह से उस जीव ने इस महामंत्र के प्रसाद से कौन कौन सी अवस्थाओं को प्राप्त किया है। आपको याद है कहाँ तक सुना दी थी हमने कहानी? किसी को याद है? कल समय हो गया था इसलिए कहानी को हमने वहीं छोड़ दिया था। किसी को याद नहीं? एक को मैं 4 पाई ले आया था वो खरीद करके। कौन? धन्य कुमार। फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जिससे आप लोगों को पूरी कहानी याद हो जाए। फिर से सुनिए। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, ध्यान से याद करते जाइए। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उज्जैनी नाम की नगरी है। वहाँ पर अवनीपाल नाम के राजा राज्य करते थे। वहीं पर धनपाल नाम के वैश्य रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुप्रभा था। उनके देवदत्त आदि 7 पुत्र थे। कितने? 7 पुत्र थे। अब 8वां एक बार सुप्रभा सेठानी ने रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे? 3 स्वप्न देखे। एक तो उन्नत वृषभ को, बैल को देखा, दूसरा कल्प वृक्ष को देखा, तीसरा
चंद्रमा आदि शुभ ग्रहों को देखा। सुबह उठी और उसने अपने पति से स्वप्नों का फल पूछा। स्वप्न का फल जाना कि पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। 9 महीने पूर्ण होने के बाद शुभ घड़ी बेला में शुभ मुहूर्त में प्रशस्त लक्षणों से संपन्न पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ और उसकी नाल गाड़ने के लिए पृथ्वी खोदी गई तो एक बड़ी भारी सोने से भरी हुई कड़ाही निकली। और जैसे उसके फिर मज्जन करने के लिए दोबारा एक गड्ढा खोदा तो पुनः एक सोने का घड़ा निकला। तो वो सेठ जी, धनपाल सेठ आश्चर्यान्वित हुए कि यह क्या है मामला। तो उसने सोचा कि राजा को बता देना चाहिए, हम नहीं बताएंगे, इनडायरेक्ट में पता चलेगा दूसरे के माध्यम से तो सजा होगी। इसलिए दोनों की सूचना देने के लिए राजा के पास गया। राजा को बताया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है और उसके लिए हमने ज़मीन खोदी 2 बार, तो दोनों बार ही सोना निकला है, खजाना निकला है, धन निकला है। तो अवनीपाल राजा कहते हैं कि जिसके पुण्य से निकला है यही उसका स्वामी है, हमें धन की अभिलाषा नहीं है। राजा की निष्प्रवृत्ति को देखकर के सेठ वहाँ संतुष्ट होते हैं। घर आकर के विघ्नहारी भगवान की पूजा करते हैं। सारे परिवार को और याचकों को धन का दान देते हैं और सोचते हैं देखो इस पुण्यात्मा पुत्र के प्रभाव से ही हम लोग धन्य हुए, कृतार्थ हुए हैं। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? धन्य कुमार। अब धन्य कुमार वस्त्राभूषणों से अलंकृत होते हुए और देव कुमारों की तरह बढ़ने लगा। जैसे ही पढ़ने के लायक हुआ तो पूजा विधान महोत्सव के साथ उपाध्याय के पास पढ़ने को बैठाया। और धन्य कुमार अपनी बुद्धि रूपी नौका से शास्त्र रूपी समुद्र को शीघ्र ही पार हो गया। अर्थात थोड़े ही समय में उसने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जैसे ही जवान हुआ तो जवानी में भी प्रमादी ना होकर के प्रचुर धन खर्च करके देवशास्त्र गुरु की ठाठ से भक्ति पूजन करता था। याचकों के लिए दान देता था। दीनहीन दरिद्री लोगों को दया बुद्धि से दान देता था। और इस तरह भोग करते हुए उसका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसके भाई जो साथ थे देवदत्त आदि, तो वो कहने लगे माँ हम लोग तो व्यापार करते हैं और ये धन्य कुमार कुछ भी नहीं करता, क्योंकि बिना किए हुए ही वो आनंद से रह रहा था, ठाट बाट से ये सब लोग व्यापार करते थे। तो माता पिता ने शुभ मुहूर्त में उसको 100 दीनारें दी, 100 सोने के सिक्के दिए व्यापार करने के लिए। जैसे वो व्यापार करने के लिए गया तो 100 सिक्कों के बदले एक लकड़ी की गाड़ी खरीद ली और उस लकड़ी की गाड़ी के बदले में एक मेढ़ा खरीद लिया और मेढ़े के बदले में खाट के 4 पाए खरीदे और लेकर के घर आ गया। माँ ने देखा, बहुत प्रसन्न हुई। उसके जो 6-7 भाई थे वो देखकर सोचने लगे देखो आज ही तो ये 100 दीनार ले गया था, खो करके आ गया, फिर भी माँ प्रसन्न है। हम लोग रोज़ व्यापार करके कमाई करके लाते हैं फिर भी प्रसन्न नहीं होती है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बच्चे को भोजन कराया धन्य कुमार को और स्वयं भोजन कर लिया। बाद में उन 4 पायों को धोने के लिए बैठी। जैसे ही वो 4 पाए धोए तो उसमें से रत्न गिरने लगे और एक व्यवस्था पत्र निकला। आप देखिए बंधुओं पुण्य पाप की महिमा। उसी दिन धन्य कुमार व्यापार करने गया, उसी दिन वो चांडाल 4 पाए बेचने के लिए लाया।
ना धन्य कुमार दूसरे दिन अन्य दिनों में व्यापार करने गया, ना वो चांडाल किसी अन्य दिन पाए बेचने के लिए आया। और तीसरी बात, अन्न किसी ने नहीं खरीदे, उसी ने खरीदे। देखिए पुण्य पाप की मैया आप। और लेकर के आया उस पत्र को, जैसे ही पढ़ा तो अब आप देखिए ये कहाँ, क्या इसका व्यवस्था कहाँ से बनी, कैसे कहाँ से आया। तो इसी उज्जैनी नगरी में पहले एक वसुमित्र नाम का राजश्रेष्ठी हुआ है। उसके यहाँ भोगोपभोग को देने वाली 9 निधियाँ थी सेठ के यहाँ। तो 9 निधियों से वो अपना भोगोपभोग करता था। एक दिन उसने अवधज्ञानी मुनिराज से पूछा कि भगवान, इन निधियों का स्वामी आगे चल कर के कौन होगा? तो अवधज्ञानी मुनिराज ने बताया कि इसी नगरी में धनपाल सेठ अवनीपाल राजा की राजधानी में होंगे, उनका धन्य कुमार नाम का पुत्र होगा, वो इन निधियों का स्वामी होगा। वसुमित्र घर आया और उसने पत्र लिखा कि पूरी प्रशस्ति लिखी कि धन्य कुमार यहाँ आकर के इन निधियों को स्वीकार करे और यहीं पर सत्पूर्वक रहे। और उस पत्र को बंद करके उसी पाए में वो रत्न और पत्र रख दिया। आराम से रहने लगा। आयु के अंत में संलेखना पूर्वक मरण करके वसुमित्र तो स्वर्गस्थ हो गया। क्रम क्रम से उसके परिवार के सदस्य भी अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त हुए। अंत में जो व्यक्ति मरा उसको जलाने के लिए खाट सहित शमशान में ले गए। खाट सहित ले गए और वे ही पाए चांडाल के द्वारा इस धन्य कुमार ने खरीदे। उस पत्र को पढ़ा और पढ़ कर के वो स्थान कौन सा है ठीक ठीक जानकारी करके राजा से आज्ञा लेकर के धन्य कुमार उस घर में गया और देखा विशाल साम्राज्य है, बहुत सारा वैभव है, 9 निधियाँ हैं। उन सबको स्वीकार किया और आराम से दान पूजा इत्यादि करने लगा, याचकों को दान देने लगा, आराम से वो रहने लगा। अब जब इसका ये देखा ये बहुत धर्मात्मा है, परोपकारी है, दयालु है, तो लोग उसके पिता धनपाल से उसकी शादी के बारे में चर्चा करने लगे। इसका बढ़ते हुए वैभव को उसके वे 7 भाई देख नहीं पाए। उन्हें ईर्ष्या हुई, जलन हुई। जैसे पहले ईर्ष्या द्वेष हुई तो व्यापार के लिए प्रेरित करवाया, अब ईर्ष्या द्वेष हुई तो उन्होंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया, योजना बनाई। भाई हैं वो तो सोच भी नहीं रहा था कि मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जान से मारने की योजना बनाई। उसको तो मालूम नहीं था और क्रीड़ा के बहाने उपवन की बापी में ले गए। सातों भाई धन्य कुमार को उपवन की बापी में ले गए और धोखे से धक्का मारा, बावड़ी में नीचे गिर गया और ऊपर से पत्थर पटक दिए और सोचा अब ये धन्य कुमार मर गया होगा, तो वापिस अपने नगर में आ गए। उधर जैसे ही आप ध्यान से सुनिए, जिस चीज़ को मैं बताने के लिए हाईलाइट करने के लिए कथानक सुना रहा हूँ, जैसे ही धन्य कुमार बावड़ी में गिरा तुरंत उसे नमोकार मंत्र याद आया। और जैसे ही नमोकार मंत्र याद आया तो उनके उसके गिरने पर भी, ऊपर से पत्थर पटक देने पर भी धन्य कुमार का बाल बाका नहीं हुआ, बल्कि उस जल देवता ने जहाँ से जल निकल रहा था वहाँ से धन्य कुमार को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। आप समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी विपत्तियों में महामंत्र रक्षा करता है और मार्ग देता है, सुरक्षा देता है। इसलिए तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अपने जीवन को धन्य धन्य सार्थक करने के लिए, कृतकृत्य करने के लिए, सफल बनाने के लिए इस मानव पर्याय को, दुर्लभ मानव पर्याय को आप सभी जिसने भी नहीं लिया हो अभी भी ले लो। 1-1 लाख माला का नियम श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से जाप करो। अनादि काल के सारे बंधे हुए कर्म कटेंगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। और काउंटिंग मशीन लेकर के जाप करना, संकल्प लेकर के शुरू करो, उसका अनंत गुना ज़्यादा लाभ है। जैसे ही जल देवता ने जल के बाहर निकाल दिया, धन्य कुमार बाहर निकल करके
अपने नगर की ओर आने लगा। लेकिन उसके मन में आया, अरे अब नगर में क्या जाए, मेरे भाई मुझसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्यालु लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप ना करते हों। ईर्ष्या सारे पाप कराती है, सारे दुष्कर्म कराती है, सारे कुकर्म कराती है, और इसलिए ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। पापी लोगों के लिए कोई भी अकृत्य नहीं होता है, वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा सोच कर के धन्य कुमार विदेश की ओर चल पड़ा। चलते चलते ध्यान दीजिए, जैसे ही जा रहा था रास्ते में एक खेत में किसान हल जोत रहा था। उसने कहा, सोचा मन में, अरे मैंने सारी विद्याएं सीखी, लेकिन ये कोई अपूर्व विद्या है, ये तो मैंने सीखी नहीं है। और पास से जाकर के गौर से देखने लगा उसके हल चलाने की प्रक्रिया को। किसान ने देखा कितना सुंदर राजकुमार जैसा है, वस्त्रांग अलंकारों से सहित है, और उसके कहा अच्छा लगा, उसे आकर्षक लगा। कई बार होता है ऐसा है, जो जन्मांतरों का मित्र होता है उसे देख कर के उससे मिलने का भाव होता है, उसे पास में बिठाने का भाव होता है, उसे खिलाने पिलाने का भाव होता है, उसका सहयोग करने का भाव होता है। और उससे जन्मांतरों में बैर रहा होता है, पूर्व जन्म का बैरी होता है, तो उसको देख करके गुस्सा आती है, उससे दूर भागने का भाव आता है, या फिर उसका बुरा करने का भाव आता है। तो जैसे ही वस्त्र अलंकारों से अलंकृत सुंदर राजकुमार जैसा देखा, तो वो किसान कहने लगा, स्वामिन मैं सदग्रस्त हूँ और घर से दही चावल भात लाया हूँ, आप मुझ पर अनुग्रह करके भोजन करने की कृपा करें। तो किसान पत्ते का दोना बनाने के लिए पत्ते लेने चला गया। अब धन्य कुमार को कौतुक हुआ कि देखे तो सही हम भी चला कि ये हमसे बनता कि नहीं। और जैसे ही उसने हल्का मुठिया पकड़ के चलाया, तो वहीं पर सोने से भरा हुआ तावे का घड़ा निकल आया। और उसने कहा, भैया ऐसा ना हो जैसे मेरे भाइयों ने किया वैसे ये करे, इसी के पुण्य के उदय से इसके खेत में निकला है, इसको ढक दो अपन। तो और ढक दिया, मिट्टी से जाके किनारे मेड़ पर बैठ गया। जैसे ही किसान आया, दोने का धोकर के पत्ते दोना बना करके इसको दही चावल भात दिया खाने के लिए। इसने खाया और राजगृही का मार्ग पूछा और चल दिया। इधर पुनः जब किसान ने खेत हल चलाया, तो वो हंडा ऊपर आ गया। उसने कहा, अरे ये तो उस पुण्यात्मा की प्रभाव से निकला है, इसलिए उसी को देना चाहिए। तो उसको बुलाया, भाई साहब सुनिए जरा, क्या है? बोले ये जो हंडा निकला है, ये आपके पुण्य के प्रताप से निकला है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। उसने कहा, भाई मैं तो अपने साथ कुछ लाया नहीं था, मेरा कैसे हो गया? बोले नहीं, आज ही निकला है और अभी निकला जब आप आए। मेरे पिताजी ने मैं हल चलाए, इतने बार खेत जोता, तब तक आज तक तो निकला नहीं, और आज निकला, और जब आपके दर्शन हुए तब निकला है, इसलिए तो आपका ही है। देखिए जरा, धन्य कुमार कहता है कि चलो अच्छा, आप ही इसके लिए दान पुण्य में खर्च करो और भोग में ले। तो उस किसान ने प्रणाम किया और कहा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। और ऐसा बोला, और धन्य कुमार आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा, तो एक अवध ज्ञानी मुनिराज के दर्शन हुए। दर्शन करके खुश हो गया, 3 परिक्रमा दी, वंदना की, स्तुति की और बैठ गया। मुनि महाराज ने धर्म का उपदेश दिया। धर्म के उपदेश में श्रावकाचार्य का उपदेश दिया। श्रावक धर्म को समझाया। कल विषय चला था जो मैं आज आपको भी बताना चाहता हूँ। वस्तुतः आप मनुष्य की पहचान सादे जीवन उच्च विचार से होती है कि उसका सादा जीवन और उच्च विचार हो तो महान माना जाता है। आज स्थिति ये है, व्यक्ति जो वस्त्राभूषण पहनता है वो भी दूसरों को दिखाने के लिए पहनता है कि किस लिए पहनता है? बताओ, बोलो। कपड़े किस लिए पहने जाते हैं? लज्जा को ढकने के लिए या शरीर की सुरक्षा करने के लिए। तो आज स्थिति ये हो रही है कि
कि ऊपर के कपड़े तो नीचे आते जा रहे हैं और नीचे के कपड़े ऊपर जा रहे हैं। ये वहाँ चिंतनीय और दयनीय स्थिति है। यहाँ तो फिर भी ठीक है धर्म सभा में, लेकिन बाहर जब शादियों में और पार्टियों में देखते हैं तो ऐसा मतलब नंगपना लगता है कि देख करके एक दूसरे के गले में हाथ डालना, आधे आधे अंगोपांग दिख रहे हैं। ये श्रावक की इससे शोभा नहीं होती है। आप जितना सभ्य रहेंगे उतने शालीन होंगे, जितने शालीन होंगे उतने सभ्य होंगे, और जितने आप शालीन सभ्य होंगे उतने आपके वस्त्राभूषण भी उतने योग्य होंगे। आज आपके पास कपड़े हैं, लेकिन आप बाजार में, मार्केट में, होटलों पर अर्धनग्न होकर के जाते हैं। अगले जन्म में जब गैया बछिया बनेंगे तब आप पूरे अंगोपांग दिखते रहेंगे, आपकी सारी दुनिया देखेगी। उस समय आप अपनी लाज को ढकना भी चाहेंगे तो नहीं ढक पाएंगे। आज कपड़े ऐसे पहने जा रहे हैं जीन्स इत्यादि के, जिससे चलने में, उठने बैठने में इत्यादि में परेशानी होती है। पसीना सूख नहीं पाता है, हवा जाती नहीं है, दांत खाद खुजली होती है। अनेक प्रकार के ऐसे ये तो टाइट पहनेंगे या फिर बिल्कुल पतले पहनेंगे जिनमें अंगोपांग सारे दिखाई देते हैं। ये उच्च कुलीन व्यक्ति की पहचान नहीं है। आप विचार कीजिए, आपने जो टाइट कपड़े पहने या बिल्कुल पतले कपड़े पहने या आधे अंगोपांग जिनमें दिख रहे हैं, ऐसे कपड़े पहने हैं तो आपको देख कर के जितने लोगों के भाव खराब हो रहे हैं उन सबका छठा हिस्सा आपको नहीं लेगा। मतलब 16.5% पाप का बंद आपको लग रहा है। यदि 1000 लोगों ने देखकर आपको देखकर भाव किए खराब, तो 1000 लोगों का 16.5% पाप मिलाइए, आपको कितना बंद हो गया। ये आज विचारणीय स्थिति है कि उच्च कुल के लोग कहलाने वाले होटलों पर, शादियों में, पार्टियों में जाते हैं, ना तो ये विचार करते हैं कि ये रात्रि है कि दिन है, ना ये विचार करते हैं कि यहाँ पर कितने लोग जैन जैनेतर कैसे हैं, वे देख करके कैसे भाव खराब कर रहे हैं, कितना अर्थद्रोह ध्यान कर रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय स्थिति है। इसलिए आपको यदि गैया वैश्या नहीं बनना है, निकृष्ट पर्यायों में नहीं जाना है, आपको वस्त्र मिले हैं, आपको विवेक मिला है, देवशास्त्र गुरु की संगति सानिध्य मिला है, अपने आचार विचार को, रहन सहन को, खान पीन को विवेक से करें। तो यहाँ पर श्रावकाचार का उपदेश दिया जा रहा है कि यदि आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। एक बार जो दृष्टांत कल दिया था वही मैं दे रहा हूँ। एक लड़की के साथ एक लड़के ने छेड़खान कर दी। अब जैसे ही छेड़खान की तो वो लड़की थी कलेक्टर की। उसने जाकर के अपने पिता से कहा कि पापा मेरे साथ फलाने लड़के ने ऐसी नीच दुर्व्यवहार किया है। कलेक्टर ने आदेश दिया उसको गिरफ्तार कराया जाए। लड़के को गिरफ्तार करा दिया गया और उसकी जब पेशी हुई तो उससे पूछा क्या रे तूने ऐसा व्यवहार किया है फलाने के साथ? उसने कहा सर मुझे याद नहीं है। तो कहा अगली पेशी में उसको बुलाया जाए, सामने हम देखेंगे तो देखकर बता सकेंगे कि मैंने किया है कि नहीं। अगली पेशी में जब वो लड़की आई तो उसने कहा सर अभी भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जिस वेशभूषा में ये उस दिन थी यदि उसी वेशभूषा में आए तो शायद मैं पहचान लूँगा। अगली पेशी में लड़की को जिस वेशभूषा में वो थी उसी वेशभूषा में लाके खड़ा किया गया और उससे पूछा गया क्या अब बता तूने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है? आप ध्यान से सुन लीजिए सब लोग कान खोल करके उसका उत्तर। उसने कहा सर मैंने बेस्या समझा था। अब कलेक्टर का मुंह लटक गया, नीचे हो गया, आंखें झुक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि लड़की की गलती नहीं है। गलती किसकी है? लड़की की गलती है। आप अपने शरीर को इस तरह सजाएंगे कि लोग बेस्या समझने लग जाएं तो आपके साथ बलात्कार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। ऐसी स्थिति में अपन अपनी इज्जत को अपने हाथों से बेचते हैं, अपने कुल को खुद ही कलंकित करते हैं, अपनी मानव पर्याय को अपन ही
बर्बाद करते हैं, हमें ये विचार करना है, सोचना है कि हम किस तरह से मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। वस्तुतः आप विचार करें, वो प्रसंग रामायण का याद करने लायक है कि जिस समय रावण ने सीता से हाथ जोड़कर कहा कि तुमको सोने की लंका दी जाती है, 3 खंड का स्वामित्व है वो आपको दिया जाता है, 18,000 मेरी रानियां हैं उनकी सिरमौर आपको बनाया जाता है, आपसे प्रार्थना है आप मुझे स्वीकार कर लें। लेकिन सीता ने कहा कि 3 खंड का राज तुम्हारा तुम रखो, सोने की लंका तुम्हारी तुम रखो, 18,000 रानियों का सिरमौर मुझे नहीं बनना, मेरे पास सील है तो सब कुछ है और सील नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसने इतना बड़ा ठाट बाट ठुकराया था। आज खेत की बात है कि आज की उच्च कुलीन महिलाएं, लड़कियां, कोई व्यक्ति एक मोबाइल दे दे, एक बार चाय नाश्ता करा दे तो अपने सील को बेच डालती हैं। ये बड़े खेत की बात है, इनकी दृष्टि में सील का महत्व नहीं है। इस तरह से अपने आचार विचार को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। ये माताओं को भी सोचना चाहिए कि उनके लड़के लड़कियां किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह के लोगों की संगति कर रहे हैं, कितने टाइम पे घर पे आ रहे वापस लौट करके, कैसा खान पान कर रहे हैं, आप सबका कर्तव्य है। यदि नहीं करते हैं तो जितना पाप आपकी संतान जीवन भर करेगी और सबका 16.5% पाप आपके हिस्से में जाएगा, तब आपकी आत्मा की कैसी दुर्गति होगी, ये विचारणीय है। मुनि महाराज ने श्रावकाचार का उपदेश दिया, उसको हम आगे क्रम से बताएंगे। अभी प्रसंग ये चल रहा है कि मुनि महाराज ने धन्य कुमार को श्रावकाचार का उपदेश दिया, विनय से ग्रहण किया। अंत में धन्य कुमार ने पूछा, हे भगवान क्या कारण है, मेरी माता मुझे बहुत चाहती है, एक प्रश्न है। दूसरा, क्या कारण है कि मेरे भाई मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। तीसरा, क्या कारण है कि मुझे पग पग पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब इन तीनों का उत्तर मुनि महाराज दे रहे हैं कि वो क्रमशः बताते हैं। 9:45 वो बज गए, लेकिन अभी इनको और कोई सूचना देनी है, बाकी है अभी। कहानी तो अभी चलेगी 2-3-4 दिन। महाराज जी इसका उत्तर आप दे दो, सबको जिज्ञासा बनी रहे। हाँ ठीक ठीक। तो अब सुनिए, क्रमशः उसको बताने जा रहे हैं मुनि महाराज कहानी। कहते हैं इसी भारत वर्ष के अंतर्गत, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। इसी भारत वर्ष के अंतर्गत मगध देश में भोगावती नाम की नगरी है। कौन सी नगरी? भोगावती नाम की नगरी है। उस नगरी में कामवृष्टि नाम का राजा रहता था। कामवृष्टि नाम का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम था मृष्टादाना। मृष्टादाना जैसे ही गर्भवती हुई कि उस गर्भ में आने वाले पापी पुत्र के प्रभाव से राजा कामवृष्टि मर गया। आप ध्यान देना, उस पुत्र के पाप के उदय से गर्भ में जैसे ही आया और पिता मर गया राजा कामवृष्टि। और उसकी जो जैसे जैसे गर्भ बढ़ रहा था वैसे वैसे घर के सारे लोग धराशायी हो गए। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उधर उसकी मृष्टादाना की माँ भी मर गई। अब आप देखिए, जब अभागा कुपुत्र संतान गर्भ में आती है तो यश, पुण्य, धन, परिवार सब नष्ट हो जाता है। वह ऐसा उसने इस जन्म में ना कोई पुण्य किया, पिछले जन्म में भी पुण्य ना किया। ऐसी स्थिति को देख करके माँ ने उसका नाम रखा अकृत पुण्य। क्या नाम रखा? अकृत पुण्य नहीं किया है पुण्य जिसने, ऐसा उसका नाम रखा। अब स्थिति ये हुई कि धन नष्ट हो गया, धान्य नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, पुण्य नष्ट हो गया। रानी मृष्टादाना लाचार होकर के दूसरों का अनाज पीस करके बड़ी कठिनाई से पुत्र का पालन करती थी। कौन?
रानी मृष्टा दाना। इसलिए कहते हैं लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंग बन, रानी भरती नीर। जब पाप कर्म का उदय आता है तो करोड़पति को रोड़पति होते देर नहीं लगती है। जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। मकड़ी के जाल में शेर फंस जाएगा, पाप के उदय में मकड़ी के जाल में शेर फंस जाता है बंधुओं। स्थिति ऐसी हुई, बेचारी महारानी दूसरों का अनाज पीस पीस करके बच्चे का पालन करने के लिए बाध्य हो गई, मजबूर हो गई। बड़े मुश्किल से पालन करती। एक दिन के और वो जो नौकर था उसका नाम था सुकृत पुण्य, राजा का नौकर था। राजा के मर जाने पर वह भोगावती का मालिक बन गया, नौकर मालिक बन गया। अब इस धन्य कुमार ने मुनि महाराज से पूछा कि भगवान, ऐसा उस पुत्र ने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसके साथ ऐसी स्थिति हुई, सारा परिवार मर गया, पिता भी मर गए, राज्य चला गया, पुण्य चला गया, परिवार मर गया, ऐसा क्यों हुआ? अब उधर की कहानी आगे दूसरी चालू होती है। कहानी तो एक के बाद एक चलती रहेगी, इसके अंदर बहुत सारी शिक्षाएं प्रेरणाएं हैं। समय हो गया है, पूरी होने वाली आज है नहीं, इसलिए आज तो आपको इतना सुनना है कि महामंत्र की महिमा देखिए कि सुकृत पुण्य धन्य कुमार किस तरह से जल से बाहर निकल करके आगे बढ़ गया और जगह जगह उसको सोने के भरे हुए घड़े मिल रहे थे। और पाप के उदय में इस रानी की क्या दशा हो रही है, इसलिए जान जाते भी पाप से डरिए, किसी भी स्थिति में दुख देने वाले पाप को मत करिए। साथ ही जैसे बने तैसे जब तप शील संयम स्वाध्याय से, परोपकार से, दया से, पूजा से, जलमोकार का जाप करके अपने पुण्य को बढ़ाते रहिए। आगे क्या होता है आगे बताया जाएगा। एक ऐसा संस्था को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कमेटी ने 8 महीने पहले एक काम सौंपा था एक संस्था को, बहती जनगणना समिति। 8 महीने तक घर घर जाकर के उन्होंने जनगणना का बखूबी इतना अच्छा कार्य किया है। 99.99% कार्य पूर्ण हो चुका है। मात्र 1% काम रहा है, वो इसलिए छोड़ रखा है बाद में आप ये ना कहें कि हमारा नाम इस जनगणना में क्यों नहीं आया। इसलिए 1 हफ्ते का समय आपको दिया जा रहा है। सभी मंदिरों पर वह वोटर लिस्ट, वह जनगणना हो गई है। उसकी बात तो मैं उन पूरी कमेटी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय भाई अभिजीत जी गोयल, अजय जी चौधरी, राकेश जी उपभोक्ता, अजय जी परवाह, राजू रस्सी आदि बहुत सारी टीम है, पुष्पेन जी, अनिल जी, बहुत सारी टीम है। मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन सभी आए और श्रीफल चढ़ा करके पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें कि जो मेहनत उन्होंने की है, आप तालियां बजाकर इनके संबल को बढ़ाइए। 8 महीने तक न दिन देखा न रात को 12-12 बजे तक ऑफिस में बैठकर इन्होंने पूरे परिवार की जो संरचना की है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद दे करके महाराज श्री से आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे अभिजीत भैया बहुत यहाँ पर आकर के इस बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत करें। अभिजीत जी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जनगणना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और आज ये प्रतियां, जिसमें लगभग 1800 से ऊपर परिवारों के नाम हैं, ये प्रतियां आज हम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को यहाँ सौंप रहे हैं और आज से ये प्रतियां सभी मंदिरों पर उपलब्ध हैं। इसमें आप अपने फॉर्म जाकर चेक कर सकते हैं। किसी का फॉर्म छूट गया है, कोई परिवार रह गया है, तो सभी मंदिरों पर ये फॉर्म उपलब्ध हैं। आप पुनः भरकर बड़े मंदिर जी पर जमा करवा दें। साथ ही यदि कोई नाम में त्रुटि है या कोई कागज़ आपका रह गया है तो वह भी आप इसमें एडिट वाले फॉर्म में भरकर हमें जमा कर सकते हैं। ये एक उत्तम प्रयास है। 15 जोन में हमने पूरे गुना शहर को बांटा था और इस पूरे प्रयास में
सभी सेवाभावी संगठनों ने और सभी साथियों ने, मुनि सेवा संघ समिति, सोशल ग्रुप बर्धमान, सोशल ग्रुप, जैन युवा संगठन, सभी ने हमारा सहयोग दिया, उन सबका भी धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है, ये जो फॉर्म है इस पे केवल अपना सरल क्रमांक भरें, यहाँ मुखिया का नाम और जिस लाइन में एडिट होना है वह लाइन अकेली आप भर दें। हम इसको पुनः संशोधन करके और सभी मंदिरों पे कंप्यूटर में डलवा देंगे। ये अपने आप में एक उत्तम और अनोखा प्रयास है, कृपया आप सभी इसमें सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ एक और अलौकिक कार्य होने जा रहा है, कृपया ध्यान दीजिएगा। जिनके पुण्य से हमको ऐसा चातुर्मास मिला है कि महावीर भवन में जगह नहीं मिल पा रही, पूरी क्लासें छकाछक भरी हुई हैं, ये सब पुण्य आपका है। लेकिन ये पुण्य के लिए हमें आशीर्वाद दिया है आचार्य समय सागर जी महाराज ने। हमारा भी कर्तव्य है कि ऐसे गुरुदेव की साक्षात पूजन करने का सौभाग्य हम प्राप्त करें। इसके लिए हमने निश्चित किया है 2 दिवसीय कार्यक्रम 25 और 26 अगस्त। 25 तारीख को सुबह 8 बजे हम सब इसलिए कह रहा हूं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति चलने का खजुराहो के लिए मन बनाए। इसके लिए मात्र 1000 रुपये की राशि रखी गई है। 800 किलोमीटर का रन है, 1000 रुपये की राशि रखी है। जो भी या वहाँ जाना चाहते हो, आने और जाने का 25 तारीख को सुबह 8 बजे चलेंगे। यहाँ से पपोरा जी में हम सब भोजन करेंगे। भोजन आपके साथ होगा, उस भोजन को हम पपोरा जी में करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे हम खजुराहो पहुंच जाएंगे। खजुराहो में आचार्य महाराज की आचार्य भक्ति में सम्मिलित हो जाएंगे। तत्पश्चात सुबह आचार्य महाराज की पूजन पूरी गुना समाज की ओर से करने का सौभाग्य बहनों के माध्यम से होगा। और जो बहनें चलेंगी, जो बाल ब्रह्मचारिणी आजीवन ब्रह्मचारिणी व्रत ले रखा है, उन सबका आने जाने का खर्च कामनी ट्रेडर्स परिवार, अनिल कुमार जी बुधमल जी, अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी, कामनी ट्रेडर्स परिवार बहन करेंगे। कामनी ट्रेडर्स परिवार कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे परिवार कृपया यहाँ पधारें। उषा जी, मधु जी कृपया आए। यदि आप में से किसी की भावना हो तो कृपया अपने पुण्यार्जक का नाम प्रस्तुत कर सकते हैं। आज, कल अथवा परसों कृपया अपने नाम 20 तारीख तक देने की कृपा करें। आज से वाट्सएप एवं हमारा यह है ताकि समय पर सारे कार्य हो सकें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।